आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी का सारांश पढ़ने जा रहे हैं। बूढ़ी काकी महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील कहानी है। यह कहानी हमारे समाज में वृद्धों के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता और उनके अधिकारों के हनन को दर्शाती है। कहानी की मुख्य पात्र बूढ़ी काकी है, जो अत्यंत बूढ़ी, अंधी और असहाय है। उनके पति और जवान बेटे बहुत पहले ही मर चुके थे। अब उनका इस दुनिया में कोई न था। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जर हो चुका था और वे केवल रेंग कर ही चल पाती थी। उनकी एकमात्र सक्रिय इंद्री उनकी जीभ थी, यानी स्वाद था। जब भी उन्हें भोजन समय पर नहीं मिलता या कोई कष्ट होता तो वे जोर जोर से बच्चों के स्वरूप रोने लगती थी। काकी के पास कुछ जमीन और संपत्ति थी। उनका भतीजा बुद्धिराम बेहद लालची स्वभाव का व्यक्ति था। उसने काकी को बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए, अच्छी देखभाल और भरपेट भोजन का वादा किया। इन वादों में आकर काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लिखवा दी। लेकिन जैसे ही संपत्ति की रजिस्ट्री बुद्धिराम के नाम हुई, उसका और उसकी पत्नी यानी रूपा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे काकी को बोझ समझने लगे और उन्हें भरपेट भोजन देना भी बंद कर दिया। घर के बच्चे भी अक्सर काकी के चुराते थे। पूरे परिवार में केवल बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली ही थी जो अपनी काकी से सच्चा स्नेह करती थी। एक दिन बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम के तिलक का उत्सव था। घर में मेहमान आए हुए थे और आंगन में कढ़ाई चढ़ी हुई थी, जिसमें पूरियां, कचौड़ियां और मसालेदार सब्जियां बन रही थी। अपने अंधेरे कमरे में बैठी काकी को पकवानों की सुगंध आ रही थी। भोजन की तीव्र इच्छा के कारण वे अपनी भूख पर काबू न पा सकी और रेंगते हुए कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। उत्सव के काम में व्यस्त और थकी हुई रूपा जब उन्हें कढ़ाई के पास बैठी हुई देखती है तो क्रोध से भड़क उठती है। उसने मेहमानों के सामने ही काकी को बहुत डांटा और झिझोर कर उन्हें कोठरी में वापस जाने का कहा। अपमानित होकर काकी रोती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। बाद में जब वे दोबारा भोजन की उम्मीद में बाहर आईं तो बुद्धिराम ने निर्दयतापूर्वक पकड़कर उन्हें उनके अंधेरे कमरे में वापस धकेल दिया। रात बीत गई, मेहमान खाना खाकर चले गए, लेकिन किसी ने काकी का भोजन के लिए नहीं पूछा। बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली को अपनी काकी की इस हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह अपने हिस्से की पूरियां एक पिटारी में छिपाकर रात के सन्नाटे में काकी के कमरे में ले गई। काकी ने पूरियां तो खा ली, लेकिन उनकी भूख शांत न हुई। उन्होंने लाडली से कहा कि वह उन्हें उस स्थान पर ले चले जहां मेहमानों ने खाना खाकर पत्तल फेंके हैं। लाडली अभी बच्ची थी, उसे क्या पता कि काकी क्या करना चाह रही है। लाडली काकी का हाथ पकड़कर जूठे पत्तलों के ढेर के पास लेकर गई। आधी रात के समय बूढ़ी काकी जमीन पर बैठकर मेहमानों के छोड़े हुए जूठे पत्तलों में पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक था। उसी समय रूपा की नींद खुली और उसने अपनी बेटी को वहां न पाकर बाहर देखा। आंगन का नजारा देखकर रूपा अवाक रह गई। एक वृद्ध और असहाय महिला को जूठन खाते देखकर रूपा का हृदय ग्लानि, डर और पश्चाताप से भर गया। उसे लगा कि उसने भगवान के दरबार में बहुत बड़ा पाप किया है। रूपा तुरंत अंदर गई और दिया जलाया और भोजन का थाल सजाकर काकी के पास आई। उसने रोते हुए काकी से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक भरपेट भोजन कराया। काकी सब कुछ भूलकर बड़े चाव से भोजन करने लगी और रूपा को दिल से दुआएं देने लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी का सारांश कैसा लगा? इसमें कुछ सुधार की अगर आवश्यकता है तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें, कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।